मार्स हार्ट प्रेजेंट्स पागल। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का ऊंची बिल्डिंग चढ़ करके सुसाइड करने वाला होता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे एक बच्चा भागते हुए अपनी माँ के पास पहुँचता है। उसके पीछे बहुत सारी लेडीज़ भाग रही होती है। उसकी माँ उसकी गलती पूछती है। इस पर उसमें से एक लेडी का बच्चा बताता है कि कल हमारे स्कूल में टीचर ने बहुत सारे लीजेंड्स की पिक्चर ड्रॉ की और हमसे पूछा कि तुम्हारा हीरो इनमें कौन है। हम सब ने अपने अपने हीरो का नाम बताया, पर प्रेम ने कहा कि मेरी माँ मेरी हीरो है, मेरी माँ मेरी फेवरेट है। जब हमने बाहर आकर उससे कहा कि तुमने ये टीचर को इम्प्रेस करने के लिए कहा है ना, तो उसने कहा नहीं, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ इसलिए कहा। तुम लोगों ने ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो कि तुम अपनी माँ से प्यार करते हो या अपने पापा से। तो सारे बच्चे पूछते हैं कि कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए क्या करें। इस पर वो कहता है कि तुम अपने सिर पर स्क्रैच करना 1000 टाइम्स। सुबह उठोगे तो तुम जिसे प्यार करते हो वो तुम्हारे सिर पे नज़र आएंगे। सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं और इसकी वजह से उनके सिर में ज़ख्म हो जाता है। इसी वजह से सारी लेडीज़ उसके पीछे भाग रहे होते हैं। सब लेडी कहती है कि तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। इस पर वो कहता है क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मुझे पता है मैं अपनी माँ से ही प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। ये सब सुनकर उसकी माँ हंसने लगती है और उसे वहाँ से लेकर के चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है। एक दिन उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर करके उसके बालों को खराब कर देती है। इस पर वो पूछता है कि तुम घर पे मेरे बालों में कंघी करती हो और यहाँ आने पर तुम मेरे बाल को खराब कर देती हो, ऐसा क्यों। इस पर वो बोलती है कि तुम्हारे बाल में हाथ वो डालते हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, वो ऐसा करके अपना प्यार जाहिर करते हैं। इसके कुछ दिन बाद प्रेम की माँ कैंसर की वजह से मर जाती है और प्रेम बिल्कुल अकेला हो जाता है क्योंकि उसकी माँ के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसके बाद कहानी 6 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ प्रेम अकेले बैठा उदास होता है। तो उसका दोस्त उसके पास अपने दोस्त से कहता है कि मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे प्यार करे, मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे प्यार करे। इस पर वो उसका दोस्त उसे एडवाइस देता है कि तुम हर एक लड़की को प्रपोज करो, डेफिनेटली वो तुमसे तुम्हारी माँ के जितना ही प्यार करेगी। इस पर वो सारी लड़कियों को प्रपोज करने का फैसला करता है। वह एक लेटर लिखता है और उस लेटर को बलून्स में उड़ा देता है। उस लेटर में वो लिखा होता है कि जो भी लड़की उसे उसकी माँ की तरह प्यार करेगी वो भी उसे बहुत प्यार करेगा। इसके बाद वो सारे लड़कियों को एक एक करके प्रपोज कर रहा होता है, पर सारी लड़कियां इसे रिजेक्ट करती जाती है और ऐसे रिजेक्शन के कारण सारे बलून्स फूट जाते हैं और एक सिंगल बलून उड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। एक दिन जब वो उदास अकेला बैठा होता है तो देखता है कि एक लड़की का ब्रेकअप हो गया होता है। वो उससे जा कर के प्रपोज करता है। इस पर वो कहती है तुम अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो, तुम मुझसे बहुत छोटे हो। इस पर वो कहता है कि तुमने उस लड़के से जिससे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है क्या उम्र की वजह से प्यार किया था। उस पर वो कह देती है नहीं, उसके पास अच्छी जॉब है, बाइक है, सैलरी है, इसलिए मैंने उससे प्यार किया था। इस पर वो सिंसियर होकर के पढ़ने लगता है। इसके बाद कहानी 7 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पे प्रेम को जॉब लग गया होता है और वो जॉब के तुरंत बाद उस लड़की के घर जाता है फूल लेकर उसे प्रपोज करने। पर यहाँ हम देखते हैं कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। प्रेम उदास होकर वापस चला आता है। एक दिन उसे एक सेल्समैन बताता है कि विजाग शहर में लड़कियां बहुत फास्ट होती है, अगर कोई उनसे प्यार करता है तो वो भी उन्हें तुरंत ही प्यार कर लेती है। इस पर वो अपने दोस्तों के साथ विजाग पहुंच जाता है। वो वहां जाने के बाद एक देखता है कि एक लड़की को कुछ गुंडे छेड़ रहे हैं। वो उस लड़की से कहता है कि चलो उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, हम लोग इसका बदला लेते हैं, और वो उन गुंडों को बहुत पीटता है। इसके बाद वो उसे आई लव यू कहता है, पर वो लड़की भी उसे रिजेक्ट कर देती है। ऐसे एक एक करके वो और 2-3 लड़कियों को प्रपोज करता है, पर वो सारी लड़कियां भी उसे रिजेक्ट कर देती है। एट लास्ट वो ये सोचता है कि वो किसी बदसूरत लड़की को प्यार करेगा ताकि वो उससे प्यार करे, और वो एक मोटी काली लड़की को आई लव यू बोलता है, पर फाइनली वो भी रिजेक्ट कर देती है। इस पर वो बहुत ही उदास बैठा होता है और हैदराबाद वापस आ जाता है। यहाँ पे बैठे बैठे उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, एक पॉलिटिकल लीडर की। वो उसके पीछे जाता है और उस पॉलिटिकल लीडर को आई लव यू बोलता है। वो उसे कहता है कि ठीक है, पॉलिटिक्स में तुम मुझे वोट दो, आई लव यू नहीं कहना है। इस पर वो कहता है नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। वह ऐसे ही उसके पीछे पड़ जाता है। वो जहाँ भी जाता है उसके पीछे आई लव यू बोलते बोलते पहुँच जाता है।
एक दिन वो उसका नंबर भी पता कर लेता है और उसे मैसेज भी करने लगता है। एक दिन जब वो उसे कॉल करता है तो उसकी पत्नी कॉल उठाती है। उसकी पत्नी आई लव यू सुन करके उस पर गुस्सा करने लगती है। इस सब बातों से परेशान होकर के वो प्रेम को मारने का सोचता है और वो प्रेम को बहुत ही ज़्यादा पिटाई खिलवाता है। प्रेम हंसी खुशी मार खा लेता है, ये कह के कि अगर मेरे मार खाने से तुम्हें खुशी मिलती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग मुझे मारो। और वो सब मिलकर के उसे बहुत मारते हैं। जब राजी यानी कि वो पॉलिटिकल लीडर जा रहा होता है तब प्रेम उठ करके उसे कहता है कि राजी, तुम मुझे मार सकते हो, मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मेरे अंदर के प्यार को नहीं। इस पर वो बहुत परेशान होकर के चला जा रहा होता है। तब रास्ते में उसे, जब राजी यहाँ से जा रहा होता है तब रास्ते में शिवा रेड्डी के आदमी उसे घेर लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी वहाँ पे प्रेम आ जाता है और प्रेम राजी को बचा लेता है। पर इन सब लड़ाई में उसे काफ़ी चोट लगी होती है क्योंकि पहले राजी भी उसे खूब मार खिलवाया था। इस पर राजी घर बैठे बैठे सोचता है कि वो बस मासूम सा बच्चा है जो थोड़ी सी केयर चाहता है, मैं उसे केयर कर देता हूँ। और वो उसे एक मैसेज करता है। इसके बाद दोनों की चैटिंग स्टार्ट हो जाती है, यहाँ तक कि प्रेम अपने हाथों पर राजी का नाम भी गुथवा लेता है। दोनों साथ साथ घूमने लगते हैं। कहीं भी राजी जाता था वो प्रेम को अपने साथ लेकर जाता था। दोनों काफ़ी आपस में चैटिंग भी करते हैं। एक दिन जब राजी सो के उठता है तो देखता है कि उसके फ़ोन पे 1700 मैसेजेस और 600 मिस्ड कॉल्स होते हैं। और तभी उसे प्रेम का फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाता है। इस पर प्रेम उसे कहता है कि तुम अभी मेरे पास आकर के मुझे आई लव यू बोलो, वरना मैं इस बिल्डिंग से कूद करके सुसाइड कर लूँगा। इससे डर करके जल्दी से राजी उसके पास पहुँचता है। वो कहता है कि तुम आई लव यू बोलो, नहीं तो मैं बिल्डिंग से कूद जाऊँगा। इस पर राजी उसे आई लव यू बोल देता है। तब प्रेम पीछे घूम करके उस पर गोली चला देता है और उसे गोली मार देता है। इसके बाद की स्टोरी जानने के लिए पार्ट 2 देखें। आखिर प्रेम ने राजी को गोली क्यों मारी? ऐसा क्या हुआ जो प्रेम राजी के आई लव यू कहने के बाद भी उसे गोली मार डाला?